कौन सी तिथि थी? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति के हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं, पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया, परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर इसको मुक्त करता। इसको मोक्ष पाता। ये मोक्ष, इसी से कहेंगे कि ये महाराज का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान। दूसरा शिवलिंग का जो गोल भाग है, उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य। तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की आप शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है। जैसे शरीर की कोई भी इंद्री में जैसे हाथ, कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े होगे तभी काम करें। कई बहन बेटियों के, कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगता, कंपन करता है। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हो, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन
और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के काम हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आ रहा। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित करते हैं। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाते। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग, जलाधार, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग पे से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे एक पत्र आया है, माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। जितनी कथा में बांच रहा हूँ उससे ज्यादा कथा इन्होंने जिंदगी में बांच दी। मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बहुओं को यही कहती हैं कि छोरा की गंदगी साफ कर दे, चीची साफ कर दे। उसके बाद बहू कहती मम्मी अम्मी ने इसको गंदगी साफ कर दी, अम्मी मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। तो सास क्या बोलती है? छोरा की, बच्चों की गंदगी कभी माता पिता को नहीं लगती। चल चल साफ कर दी ना, लग सेवा कर, तुलसी जी को दिया लगा, जा जल चढ़ा करा, जा भगवान की आराधना कर। उसी तरह इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस वसुंधरा के हम संतान हैं।